60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कह करके सरकारीकरण किया गया। कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है। ये तर्क दिया गया था। जबकि वास्तविकता में कांग्रेस ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया, दूरी बढ़ा दी गई। गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक भी जाने से डरता था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था। और ये सिर्फ बैंक खाता न होने की समस्या नहीं थी। इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी। वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज देने, अपना घर जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी। साथियों, देश को इस सरकारीकरण से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमने करके दिखाया है। हमने बैंकिंग सेक्टर का लोकतंत्रीकरण किया, उसमें रिफॉर्म किया। हमने मिशन मोड पर 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले। यानी पूरी दुनिया में जितने खाते खुलते होंगे उसका टोटल एक तरफ और अकेले भारत का टोटल एक तरफ, इतना काम किया। आज देश के गांव-गांव में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भारत को वित्तीय रूप से दुनिया के सबसे बड़े इंक्लूसिव देशों में से एक बना दिया है। कांग्रेस के सरकारीकरण ने बैंकों में एमपीएस का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भाजपा के लोकतांत्रिकरण ने बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट में ला दिया है। बीते 11 वर्षों में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को, विश्वकर्मा साथियों को बिना बैंक गारंटी के लाखों करोड़ रुपए के लोन दिए गए। साथियों, मैं आपको पेट्रोल और गैस सेक्टर का भी उदाहरण दूंगा। 2014 से पहले जब सरकारीकरण की सोच हावी थी, तब क्या स्थिति थी? पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी न बढ़ानी पड़े, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। सरकारी खजाने से सब्सिडी न देनी पड़े, इसके लिए कांग्रेस सरकार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी कर रही थी। बताइए, अरे वो 7 बजे भर लेगा भाई। अब आज क्या स्थिति है? आज 24 घंटे बेरोक टोक पेट्रोल पंप खुले रहते हैं और हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के समय में गैस का एक कनेक्शन पाने के लिए भी सांसदों से चिट्ठियां लिखवानी होती थी। पार्लियामेंट के मेंबर को साल में 25 कूपन मिलता था और वो 25 कूपन वो अपने इलाके में लोगों को गैस कनेक्शन के लिए देता, तो उनके घर में क्यों लोग लाइन लगा के खड़े रहते, मुझे एक गैस का कूपन दो, ये हाल थे। और आपको हैरान होगा, 2013 के अखबार निकाल दीजिए, 2014 में मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही थी।
वो मुझे ज्यादा जानते नहीं थे उस समय, अब भी शायद नहीं जानते हैं। तो उनकी चर्चा थी कि जनता को क्या वादा करे। तो चर्चा ये थी कि क्या साल के 6 सिलेंडर दे कि 9 सिलेंडर दे, इसकी चर्चा हो रही थी। यानी व्यवस्था पर इस हद तक का सरकारीकरण हावी था। अब हमने आके क्या किया, हमने 10 करोड़ से अधिक ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिया जिन्होंने कभी सपने में भी इस सुविधा के बारे में नहीं सोचा था। गांव में जब गैस सिलेंडर आता था तो सामान्य मानवी मानता था तो रईसों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, उनके घर में गैस हो सकता है, गरीब घर में नहीं हो सकता है। हमने ये परिस्थिति पलटी, 10 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा। ये होता है व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण, और यही सच्चा संविधान का स्पिरिट होता है। साथियों, सरकारीकरण की सोच के उस दौर में हमारी सरकारी कंपनियों पर, हमारे पीएसयूज पर कांग्रेस ताले लटकाकर चैन की नींद सो जाती थी। डूब रहा है, ताला लगाओ, डूब रहा है, ताला लगाओ। कांग्रेस सोचती थी कि क्यों इतनी मेहनत करे, डूबेगा तो डूबेगा, अपने मौत मरेगा, हमारी जेब से क्या जाएगा, ये सोच थी। हमने इस सोच को भी बदल दिया और आज देखिए, एलआईसी हो, एसबीआई हो, हमारे बड़े बड़े पीएसयूज, सबके सब प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों, जब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाय लोकतांत्रिकरण होता है, तब देशवासियों का मनोबल ऊंचा होता है। सरकारीकरण की इसी सोच में कांग्रेस कहती रह गई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा, लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं। लेकिन गरीबी कम नहीं हुई, जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। और इसलिए आज देश का भरोसा हम पर है, और इसलिए आज भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज भारत में गरीबों के लिए, वंचितों की सेवा के लिए समर्पित सरकार है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। अक्सर बड़ी बड़ी चर्चाओं में इस ओर आपका ध्यान नहीं हो जा पाता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। बीते दिनों इस बात की चर्चा रही कि बीएसएनएल ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, वाकई ये देश की बहुत बड़ी सफलता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल है जिनके पास अपने देश में तैयार 4G स्टैक है। हिंदुस्तान ने 2G सुना है, क्योंकि सारे हेडलाइन भरे पड़े रहते हैं, 2G में ये हुआ, 2G में ये हुआ। अब मैं 4G की बात कर रहा हूं तो जरा देर लगती है, वो सफाई करते करते मेरा दम उखड़ रहा है। जिस सरकारी कंपनी को कांग्रेस ने
बीएसएनएल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज बीएसएनएल नए अचीवमेंट हासिल कर रही है। लेकिन साथियों, देश की सफलता का ये सिर्फ एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस दिन ये 4G स्टैक लॉन्च हुआ, उसी दिन बीएसएनएल ने करीब 1 लाख 4G मोबाइल टावर शुरू किए। और इसका नतीजा क्या हुआ? इससे उन लाखों लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिलने लगी है जो दूर दराज के जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनके यहां अब तक तेज स्पीड वाला इंटरनेट नहीं पहुंच पाया था। साथियों, अब मैं आपको हैरान करने वाली एक और बात बताता हूं। हम तो ये 2G, 4G, 6G वो सब सुनते रहते हैं, तो हमको अपनी आसपास की दुनिया दिखती है। हम कुछ और सोचते हैं और सोच करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं।